नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर शुक्रवार एक मौलाना गिरता है, हर हफ्ता एक जनाजा निकलता है। वो नाम नहीं पूछता, सरहद नहीं मानता, वो किसी धर्म का नाम लेकर कत्ल नहीं करता। वो बस एक काम जानता है, भारत के दुश्मन को धरती से मिटाना। कभी मस्जिद के बाहर, कभी जिहादी रैली के बाद, कभी सुबह की नमाज के ठीक बाद और कभी रात के अंधेरे में गोलियां चलती हैं, लाश गिरती है और पीछे बस एक शब्द गूंजता है, अननोन गनमैन। कभी पाकिस्तान की गलियों में गूंजते थे गजवाए हिंद के नारे। मौलाना धमकी देता, भारत को तोड़ देंगे, कश्मीर को छीन लेंगे, हिंदुस्तान का डर नहीं। लेकिन अब वही पाकिस्तान एक और नाम याद रखने से डरता है, अज्ञात बंदूकधारी। ना कोई संगठन, ना कोई वीडियो, ना कोई धमकी, सिर्फ एक आवाज, ठाएं ठाएं, और फिर सन्नाटा, जनाजा और फिर खौफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते इस खौफ, जहां अब आतंकवादियों के चेहरे पर नाम नहीं लेकिन मौत की तारीख जरूर लिखी होती है। उसके लिए हाल ही के 6 केस का विश्लेषण जरूर करेंगे, जिसमें 2 किरदार हैं, एक अननोन गनमैन और दूसरा पाकिस्तान के आतंकी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने भारत को आंख दिखाने की जरूरत की है, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। सदियों से ये धरती अपने दुश्मनों को राख में मिलाने का मादा रखती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार बदले की आग भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर से उठ रही है। एक ऐसा खौफ जो सिर्फ गोलियों से जवाब देता है, जो सिर्फ लाशों से हिसाब करता है। ये है अज्ञात बंदूकधारी, वो परछाइयाँ जो अब पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की नींद हराम कर रही है। यहाँ अब जिहादी के नाम पर जनाजा उठ रहा है और भारत को धमकी देने वाले भारत के दुश्मनों को मौत मिल रही है। तो चलिए समझते हैं इस जाए मौत के चैप्टर्स को। चैप्टर 1, गजवाए हिंद का पुजारी मौलाना अब्दुल अजीज इसार अब मिट्टी में मिल चुका है। तारीख 2 जून 2025, स्थान बहावलपुर, पाकिस्तान। घटना जैश ए मोहम्मद का सबसे जहरीला चेहरा मौलाना अब्दुल अजीज इसार मरा हुआ पाया गया। कौन था ये मौलाना? जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर, गजवाए हिंद का खुला समर्थन करता, हर हफ्ते कश्मीर में घुसपैठ की धमकियां देता था। 2019 पुलवामा हमले समेत दर्जनों आतंकी प्लानिंग्स का मास्टरमाइंड अब जैश के हेडक्वार्टर मार्कज में दफन है। इसका यहाँ दफन होना दिखाता है कि ये जैश की रीढ़ था। अब ये मार्कज है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रडार पर था। अब वही अब्दुल अजीज इसार है जिसने एक वीडियो में भारत को ललकारते हुए कहा था कि मुजाहिदीन आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो हिंदुस्तान के जबलों से कश्मीर छीन लिया जाएगा, भारत को सोवियत यूनियन बना देंगे। लेकिन इस धमकी के बाद क्या हुआ? 2 जून की सुबह खबर आई, मौलाना इसार की रहस्यमयी मौत। जैश ने टेलीग्राम पर कहा हार्ट अटैक, लेकिन सच सबको पता है ये नेचुरल डेथ नहीं थी। पाकिस्तानी पुलिस ने कुछ नहीं कहा, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पाकिस्तान के आतंकवाद का इतना बड़ा चेहरा और मौत पर चुप्पी, या तो डर है या अंदर की सफाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर चल रहा है साइलेंट पर्ज, यानी जिन जिन की जुबान से भारत के खिलाफ जहर निकला था, अब उन्हीं के गले घोटे जा रहे हैं, बिना आवाज़ के, बिना नाम के और बिना मुकदमे के। आतंक का एक और सरगना तो मारा गया। तो बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, रज़ाउल्लाह मिज़वानी खालिद, अबू सैफुल्लाह खालिद। तारीख 18 मई 2025, जगह सिंध, पाकिस्तान। रज़ाउल्लाह निज़ामानी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद ये वही आतंकवादी था जिसने 2006 में नागपुर स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश रची थी। सालों से पाकिस्तान में पल रहा था। वहाँ के एजेंसियों की रक्षा में और भारत को जलता देखने का सपना लिए जहर उगलता था। लेकिन 18 मई को सिंध की सड़कों पर मौत उसका घात लगाए बैठी थी। 3 अज्ञात हमलावर आए और सिर में गोलियां दागकर चलते बने।
ना शोर, ना बयान, ना माफ़ी, सिर्फ मौत और पीछे छोड़ गए, सिर्फ मौत और पीछे छोड़ गए डर, जो अब लश्कर की रगों में दौड़ने लगा है। चैप्टर 2 खत्म हुआ, लेकिन लाशों का अंबार यही नहीं रुका। एक और दुश्मन, एक और मौत। चैप्टर 3 मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई। मस्जिद के रास्ते मौत से मुलाकात। तारीख 16 मार्च 2025। लोकेशन केटा बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इस बार निशाना बना मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई, जमीयत उलेमाए इस्लाम JUI का वरिष्ठ और कट्टर नेता, जो हर शुक्रवार मजमे में नफरत के शोले भड़काता था। उसी को रविवार 16 मार्च की रात गोली ने चुप करा दिया। नूरजई मस्जिद जा रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाला भी उसे अब मस्जिद में घुसने लायक नहीं समझता था। अज्ञात बंदूकधारियों ने रास्ते में घेर कर उसे गोली मार दी। कोई चेतावनी नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ एक सीधा संदेश, अब बोल मत, सीधा मत। केटा पुलिस ने कहा कि वो जांच में जुटी है, लेकिन हर बार की तरह बयान वही पुराना, हम देख रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, जांचें जारी है। लेकिन सच यही है, पाकिस्तान की सड़कों पर भारत के दुश्मनों की लाशें बिछ चुकी हैं और पुलिस के पास सिर्फ नो कमेंट्स हैं। उनके पास भले ही नो कमेंट्स हो, लेकिन मेरे पास 3 चैप्टर बचे हैं। तो चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 मौलाना अब्दुल नदीम। तारीख 14 मार्च 2025। जगह दक्षिण वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। 14 मार्च को शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके का निशाना था जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल JUIF का जिला प्रमुख, खुद को धार्मिक नेता कहने वाला अब्दुल्ला नदीम, जो आतंक की नज़रों में एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड भी था। दक्षिण वजीरिस्तान के जिला पुलिस प्रमुख DPO आसिफ बहादुर ने बताया कि माना जा रहा है कि JUIF के नेता अब्दुल नदीम विस्फोट का निशाना है। उसे गंभीर चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को इस हमले की कोई जानकारी नहीं। धमाका कहां से हुआ और क्यों हुआ, ये किसी को नहीं पता। ये पाकिस्तान की पुलिस भले ही ना समझे, लेकिन ये अननोन गनमैन अपने टारगेट्स को और उनके ठिकानों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब समझते हैं चैप्टर 5 को। निशाने पर आए जिला उर रहमान। तारीख 15 मार्च 2025। जगह झेलम, पाकिस्तान। जियाउर रहमान उर्फ अबू कातिल उर्फ कताल सिंधी, यानी सिंध का कातिल, अब सिर्फ इतिहास का एक खुदरा निशान बनकर रह गया है। यह वही कातिल था जिसे भारत के खुफिया दस्तावेजों में सिरमौर हैंडलर कहा जाता था। हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसे जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आतंक फैलाने का काम सौंपा गया था। 26/11 मुंबई हमला करने वाले गिरोह का सबसे ताकतवर ऑपरेशनल मास्टरमाइंड 43 साल का यह खूनी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ISI की छाव में सुरक्षित बैठा था। भारत में खून बहाने की योजनाएं बनाता था और आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए सीधे हाफिज सईद से निर्देश लेता था। लेकिन इस बार कहानी बदली। 15 मार्च की शाम झेलम की एक गली में जैसे यमराज नकाब पहनकर उतरे, 3 अज्ञात अनजान बंदूकधारी आए, सीधे पास गए, जिया को 7 गोलियां मारी और उसे मौत की घाट उतार दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई वारंट नहीं, सिर्फ भारत के खून का हिसाब चुकता हुआ। और अब अबू कातिल के खात्मे के साथ ही हम भी अपने आखिरी चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 6 मुफ्ती शाह मीर। तारीख 7 मार्च 2025। जगह तुर्बत, बलूचिस्तान। पाकिस्तान फिर थर्रा गया, क्योंकि इस बार जो मारा गया वो सिर्फ आतंक का सौदागर नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने भारत के गर्व, भारत के सिपाही कुलभूषण जाधव को अगवा करवाया था। मुफ्ती शाह मीर पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री का एक डार्क ऑपरेटर था, जो ISI के लिए काम करता था। भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के अपहरण में शामिल था। रात की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकला और वहीं पर न्याय की गोलियों से छलनी हो गया। मीर जैसे ही जुमा करके मस्जिद से बाहर आया, घात लगाकर बैठे 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने नज़दीक से गोलियां मारी। पास से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और उसे भी मौत की घाट उतार दिया। धर्म की आड़ में ISI और पाकिस्तान आर्मी का पिट्ठू, जिसका असली काम था भारत के खिलाफ साजिश, अपहरण और आतंक की लॉजिस्टिक सप्लाई का मर्डर। यह मर्डर नहीं था, यह एक मैसेज किल था।
ये उस गद्दार के लिए था जिसने भारत के जाबाज कुलभूषण को पाकिस्तान के अंधेरे में खींचा था और अब वही अंधेरा उसकी मौत का गवाह बना। अब सवाल ये नहीं है कि कौन मारा गया, सवाल ये है कि कौन बचेगा। इन आतंकवादियों की मौत एक संयोग नहीं, एक रणनीति है। ये 6 हत्याएं नहीं, एक साइलेंट ऑपरेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तान की सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, आतंकी अड्डों के पास शब्दों के बिना इंसाफ बांट रहा है। सभी का एक पैटर्न, एक सा खामोश और खौफनाक। हर शिकार वही जो भारत को तोड़ने का सपना पालता था। हर एक या तो कुलभूषण का किडनैपर, या गजवाए हिंद का प्रवक्ता, या लश्कर तोयबा का और जैश का ऑपरेशनल चेहरा। कभी जुम्मे की नमाज के बाद, कभी रात को मस्जिद जाते वक्त, कभी सड़कों पर अकेले, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई सुराग नहीं, बस कुछ सेकंड और एक शॉट आए। इनका मोडस ऑपरेंडी अगर समझें तो 2 से 3 मोटरसाइकिल पर सवार आते हैं, 5 से डेड शॉट मारते हैं। ना ही कोई बयान, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई ब्लेम लेता है, ना कोई वीडियो बनाता है, क्योंकि इस मिशन का काम ही है डर, आतंक के आकाओं में डर बिठाना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अननोन गनमैन कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई संगठन नहीं है, ये कोई गुट नहीं है, ये कोई पहचान नहीं रखते, ये परछाइयाँ हैं जिनके पीछे की सच्चाई शायद कभी सामने ना आए। लेकिन इनके लक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि ये पहचान से ऊपर का काम करते हैं। अननोन गनमैन ये वो साए हैं जो नफरत की जुबानों पर ताले डालते हैं। ये वो परछाइयाँ हैं जो सिर्फ गोलियों से जवाब देती हैं। ये वो न्याय है जो कोर्ट के फैसले नहीं सुनते, ये सिर्फ एक बात मानते हैं, अब भारत के खिलाफ जहर उगलोगे तो अब सांस लेने का हक भी नहीं मिलेगा। ये गुप्त नहीं है, ये गुमनाम है, ये लापता नहीं है, ये लक्षित हैं। ये डर से नहीं चलते, इनका चलना ही डर पैदा करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने दशकों से भारत में आतंक भेजा, अब वो पाकिस्तान के अंत का टिकट लेकर आया है। जिसने हिंदुस्तान को सोवियत बनाने की बात की, अब उसका नाम भी इतिहास की राख में दफन है। और जिन जिन शहरों से भारत को मिटाने की प्लानिंग होती थी, अब वहीं से जनाजे उठते हैं। अननोन गनमैन वो राष्ट्रवादियों की आत्मा है जो बंदूक के ट्रिगर में बसी है। वो हमारा बदला नहीं लेता, वो इतिहास का संतुलन बनाता है। आज पाकिस्तान में सबसे खौफनाक नाम कोई संगठन या आतंकी नहीं है, वो खतरनाक शब्द है अननोन गनमैन। इन अननोन गनमैन की गोलियों की आवाज़ नहीं पुकारती, बस गद्दार पहचानती है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।